नमः शिवाय। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। सब संतन और भक्तन के प्रणाम। भोजपुरी माटी का एगो ऐसा पारंपरिक कथा है जेकरा के सुन के कौनो भी पथरीला दिल पिघल जाई और आंख से आंसू रुकल मुश्किल हो जाई। एक कथा है एगो ऊंच जात के अभिमानी पंडिताइन और एगो नीच जात के कहल जाए वाली बाकी मन से निर्मल शिव भक्त डोमिन के। एक गांव में एगो पंडित जी रहत रहलन। उनकर घर बार धन दौलत सब ठीक रहल, बाकी उनका मेहरारू जौन पंडिताइन रहली वो बड़ी घमंडी रहली। ओकरा अपन ऊंच जात के बड़ा अभिमान रहल। वही गांव के एगो कोना पर डोमिन रहत रहली। डोमिन दिन भर सूप दौरा बुनती और जौन कुछ मिल जात वही में अपन गुजारा करत रहली। बाकी डोमिन के लगे कि एगो ऐसा धन रहल जे पंडिताइन के लगे ना रहल, जौन की रहल शिव गुरु के भक्ति। डोमिन हरदम मन ही मन कहत रहे कि हे शिव गुरु रहुए हमार मालिक बानी, रहुए हमार नाव के पार लगाए। गांव में जब भी कतही शिव चर्चा होके डोमिन बहरी द्वार पर बैठ के चुपचाप सुनत रहे और आंख में लोर यानी आंसू बहावत रहे। तब पंडिताइन के तिरस्कार और डोमिन के सबूरी का दिन आई। एक दिन गांव में बढ़न शिव चर्चा के आयोजन भइल। पंडिताइन बढ़िया साड़ी पहन के चंदन अक्षत लगा के एकदम आगे जाके बैठ गई। डोमिन भी वही जा गई। बाकी आपन जात और फटल अचरा देख के वो सबसे पाछे एगो कोनो ओट में जाके बैठ गई। शिव चर्चा में जब भजन बाजल तो डोमिन शिव की भक्ति में ऐसा लीन भइली ओकर देह गेह के होश न रहल और ओकरा आंख से आंसू के बूंद बहे लागल। ये देख के पंडिताइन मुंह बिचकौली अब बोले लगली, अरे ये देखो छुतही डोमिन कैसे नाटक करतिया। एकरा ऐसा अछूत के शिव चर्चा में ना आवे के जरूरत बा, छुए तो सब धर्म भ्रष्ट हो जाए। डोमिन ये बात सुनली और ओकर करेजा फट गई, बाकी वो कुछ न बोलली। वो अपना शिव गुरु से मन ही मन कहली कि हे महादेव, हम तो सचमुच मलिन बानी, बाकी रहुआ तक घट घट की बाती बानी। हमार जात छोट बा, बाकी हमार भक्ति तो अछूत नहीं के ना। हे गुरु गोसाई आप ही कृपा करें। शिव गुरु तो भाव के भूखा होखेलन, वो तो बस प्रेम देखेलन। एक दिन महादेव दोनों पर परीक्षा ले लेके सोचला। वो एगो बूढ़ कोढ़ी पटल चिथल कपड़ा पहनले और साधु के रूप धैले और सबसे पहले साधु बाबा पंडिताइन के द्वार पर गए। वही समय पंडिताइन पूजा करत रहली। साधु बाबा आवाज लगौला, माई बड़ा भूख लागल बा, 2 दिन से अन्न के दाना मुंह में नहीं खे गए, कछु खाए के दे दा माई, तोहर कल्याण हो जाए। पंडिताइन भरी अली। साधु के रूप देख के नाक भाव सिकोड़े लगली या बोलली, चला चला आगे बढ़ा। सुबह सुबह कैसे दरिद्र नियन मुंह उठा के आ गई बड़ा। पूजा के समय भ्रष्ट कर देवेला, भागा यहाँ से, भागा भागा। साधु बाबा चुपचाप वहीजा से चल दिहला और डोमिन के कुटिया पर जा पहुंचला। साधु बाबा वहीजा भी पूरे कैला, माई कुछ खाए के दे दो। जियरा कांप गई। डोमिन जैसे ही बूढ़ बीमार साधु के दिखली ओकर जियरा कांप गई। वो दौड़ल गईली, अपन फटल चटाई बिछौली और साधु बाबा के बैठोली। देखी दीदी बहनी, गरीब लोगन का करेजा बड़ा है। डोमिन के घर में उस दिन बस तनी सा महुआ के रोटी और नमक रहल। उन्हें थारी में सजा के बड़ा प्रेम से साधु बाबा के आगे रख दियली और गोड़ छू के बोली, बाबा हम बहुत गरीब बानी, हमरा घर में कछु नीक भोजन नहीं है, बाकी जे बा ओकरा के शिव गुरु के प्रसाद समझ के ग्रहण करें। साधु बाबा मुस्कुराइला और बड़ा चाव से वही रूखा सूखा रोटी के खा लेना।
जाते समय साधु बाबा डोमिन के सिर पे हाथ रख के कहलाए, तुहार कल्याण हो को माई, तुहार कल्याण हो को, तुहार गुरु तुहार झोरी हमेशा भरल रखिया। साधु बाबा के डैला के कुछ ही दिन बाद गांव में एक महामारी आ गई। पंडिताइन के घर के सारा धन दौलत गाय गोरू सब धीरे धीरे खत्म होके लागल। पंडित जी भी बहुत बीमार पड़ गए। पंडिताइन जितना ओझा वैद कैली, जितना पूजा पाठ कैली, कछु काम न आए। पंडिताइन एकदम दाने दाने के मोहताज हो गई। द्वारी पर ऐसा हालत भई कि जे पंडिताइन कबहू घमंड में कसकसात रहली, आज उन्हें भूख से बिलकत रहली। दोनों तरफ डोमिन के कुटिया में ऐसा चमत्कार भइल कि ओकर सूप दौरा ऐसा बिकाए लागल कि घर में कबहू अन्न के कमी ना रही। ओकर घर सुख शांति से भर गए। बाकी डोमिन के मन में कबहू घमंड ना आया। वो आज भी उतने निहुड़ के शिव चर्चा करत रहे। एक दिन भूख से व्याकुल पंडिताइन मांगत मांगत डोमिन के कुटिया की ओर पहुंचली। दूर से देखली कि डोमिन के आंगन में कितने लोग बैठल बाना। बड़ी सुंदर शिव चर्चा होत रहल बा। डोमिन के बीच में बैठ के ढोलक बजा के दावत दिया। कवन नगरिया जई भये शिव गुरु, कवन नगरिया तोरा धाम हो। पंडिताइन के आंख से टप टप आंसू बहे लागल। ओकरा याद आयल कि कैसे वो एक दिन यही डोमिन के अछूत कह के भगा देले रहली। आज ओकर खुद के कर्म ओकरा के कहाँ ला के खड़ा कर देले रहला। भूख और गलानी से पंडिताइन वहीं जब चक्कर खाते गिर पड़ली। डोमिन के जैसे ही नजर गई, वो चर्चा छोड़ के दौड़त अली। पंडिताइन के उठौली, अपना अचरा से हवा कैली, पंडिताइन के पानी पियौली। जब पंडिताइन के होश आयल तो डोमिन के गोड़ पकड़ के भभक भभक के रोवे लगली। हमरा के क्षमा कर दे बहन, हम आपन ऊंच जाति के घमंड में अंधरा गए रहनी। हम तो तोरा के अछूत कहने, बाकी असली अछूत और पापी तो हमरा ने, जेकर मन मलिन रहल। आज हमरा बुझाए कि शिव गुरु जात पात ना, बस सच्चा प्रेम और भाव देखेलन। डोमिन तुरंत पंडिताइन के हाथ पकड़ के उठौली और ओकरा के छाती से लगा लेली। दोनों आंख से आंसुओं के धारा चले लागल। दृश्य ऐसा रहल कि ओही जा बैठल हर एक भक्त के आंख रो पड़ला। डोमिन बोली, पंडिताइन माई ऐसा मत रहे, रउआ तो हमार दीदी बानी। शिव गुरु के द्वार पर कोनो राजा रंग ऊंच नीच ना होके, जे रोके ओकरा के पुकार देला वो ओकरे के हो जाला। ओकरा बाद पंडिताइन भी अपन सारा घमंड त्याग के डोमिन के साथ बैठ के शिव चर्चा करे लगली। शिव गुरु के कृपा से पंडित जी भी ठीक हो गए और उनकर घर पर फिर से बस गए। तो एक कथा हमके सिखाए कि जात पात और धन के घमंड सब यही छूट जाला। शिव गुरु के पावे खातिर कोनो बड़ कुल में जन्म लेवे के जरूरत नहीं है। बस मन के निर्मल होके के चाहिए। जेकरा हृदय में दया और सबूरी बा, सब शिव गुरु हमेशा ओकरा के साथ देला। तब प्रेम से बोलिए शिव गुरु की जय, सब संतन की जय। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।